यूपी वलसाड़ गुजरात का भरोसा ज्योति एंटरप्राइज, सबसे सुंदर सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। आज हमारे बीच में एक ऐसा भाई उपस्थित हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है। बात है ये निरामया हॉस्पिटल की। जैसे कि पहले भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता चुके हैं, ये भाई और इनके पिताजी हमारे पास आ चुके हैं पहले भी, कि निरामया हॉस्पिटल के ऐसे कई केस आ चुके हैं। जैसे कि एक पहले केस हमने बताया था आपको कि एक किसी लेडीज़ का ऑपरेशन किया तो उसके पेट में हाथ साफ करने वाला रूमाल छूट गया था। दूसरा एक केस कोई बिलाड़ का था, सेम उनकी भी स्थिति ऐसी है, ऑपरेशन किया लेकिन अभी तक उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, फिर वो किसी और डॉक्टर को अभी दिखा रहे हैं। सेम ऐसी ही कंडीशन इस भाई की है। इस भाई ने अपने माँ का ऑपरेशन निरामया हॉस्पिटल में कराया। ऑपरेशन तो उन्होंने कर दिया लेकिन ऑपरेशन के बाद एक नई बीमारी जो दे दी है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही जानलेवा बीमारी है। ये भाई से ही बात करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या घटना हुई इनके साथ में और क्या सॉल्यूशन मिला अभी तक या नहीं मिला और कितने परेशान हुई। क्या नाम है आपका? राशिद में। तो निरामया हॉस्पिटल में जब आपने ऑपरेशन कराया था अपनी माँ का, जैसे कि आपने पहले बताया है, पहले हमारा जो पहला वीडियो है उसमें इन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी है, ऑपरेशन कराया था। उसके बाद ये जब डॉक्टर के पास फिर गए, जब इतनी तकलीफ माता जी को इनकी बढ़ी, उसके बाद जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? बोला था कि दवाई ववाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा सा एक ऑपरेशन है, 3 महीने बाद ये ऑपरेशन कर देंगे। दिक्कत क्या हो रहा है माँ को? दिक्कत हो रहा है, पेशाब रुक नहीं रही। 1 गिलास पानी भी पीते हैं ना, 2 मिनट के बाद वो पूरा 24 घंटा निकलते ही रहता है। मतलब पानी बॉडी के अंदर जा रहा है और पानी ऑटोमेटिक निकल रहा है। कहीं ना कहीं एक ये अनुमानित बता रहा हूँ मैं कि नस कटने जैसी घटना हो सकती है कि नस कट गया जिस वजह से फिल्टर नहीं होता है, पानी रुकता नहीं और पानी कंटिन्यू, कि अपन पूरी शरीर के ऊपर कोई भी पानी डालेंगे तो बह जाता है। उसी तरीके का कुछ ऐसा है, जैसे पानी कुछ भी तुरंत पीते हैं तुरंत पूरा पानी तुरंत निकल जाता है। पूरा पानी निकल जाता है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हम लोग घर पे रखे थे कुछ दिन। उसके बाद कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रहा था, आँत की मतलब प्रॉब्लम हो रहे थे, लीवर के पाइप जैसे बंद हो गया वैसा लग रहा था, संडास वगैरह नहीं हो रहा था, पेट फूल गया था। तो हम लोग ने एक दिन संडे के दिन था, उस दिन ज़्यादा हो गया तो कॉल किए निरामया हॉस्पिटल में, तो सिस्टर उठा के बोले आज संडे है, कल आना। किस महीने की घटना है ये? कौन से महीने में हुआ था ये अगस्त से पहले वाले महीने, जुलाई में। जुलाई की ये घटना है, अगस्त चालू है और आधा अगस्त निकल चुका है। फिर अभी बीच में आप सूरत भी गए थे, वहाँ क्या बताया डॉक्टरों ने? वहाँ पे जो प्रॉब्लम हम लोग लेके गए थे, जो आंत की प्रॉब्लम जो हुआ था, बंद हो गया था, पेट फूल गया था, वो तो दवाई से वहाँ पे सही हो गया है। और जो बाकी का ये प्रॉब्लम है, उन्होंने बहुत कोशिश किया, दूरबीन डाल के भी चेक किया, लेकिन उन्होंने बताया कि पेशाब के थैली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशाब के थैली और किडनी के बीच में वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ से पानी लीक हो रहा है और डायरेक्ट मासिक के रास्ते से निकल रहा है। तो वहाँ आपने किस हॉस्पिटल में दिखाया? सूरत सिविल हॉस्पिटल में। निरामया प्राइवेट हॉस्पिटल जो लाखों रुपए लेता है ऑपरेशन कराने के। दूसरा जो सूरत में बता रहे हैं भाई के सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज किया तो जो पेट फूलने की प्रॉब्लम थी वो इनके कहने के अनुसार बंद हो चुकी है। लेकिन जो पानी की प्रॉब्लम हो रही है, पानी लगातार निकलते जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टरों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लगातार कई बार अस्पतालों से ऐसी घटनाएं हमेशा आती रहती हैं कि डॉक्टर जो है मरीजों के साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार करते हैं या फिर गलत तरीके से उनका इलाज करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया प्रॉब्लम कुछ और होती है और इलाज कोई कुछ और किया जाता है। दोबारा आपने उस डॉक्टर से बात करने की कोशिश की? दोबारा बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सिस्टर उठाता जैसे अभी फ़ोन किए तो बोला है डॉक्टर नहीं है, ऐसे ही बोले। डॉक्टर नहीं है? क्या नाम है डॉक्टर का जिन्होंने? तन्मय गांधी। तन्मय गांधी निरामया हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जिन्होंने इनकी माताजी का इलाज किया। करीब 2 महीना हो गया है, 2 महीने हो चुके हैं और तकलीफ़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई। अब ये सोचने वाली बात है, जब किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को या किसी भी इंसान को लैट्रिन या बाथरूम अगर लगती है और लगातार 1 दिन या 2 दिन भी ऐसी घटना हो तो आप समझ सकते हैं कि ये जानलेवा बीमारी बन जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये भाई हमारे पास आए थे, आज से करीब 1 महीना हो चुका होगा, 1 महीने पहले ही आए थे, तब इन्होंने बताया। उसके बाद डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि 3 महीने बाद वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना खर्चा हुआ था ऑपरेशन में लगभग? ऑपरेशन के 60,000 रुपये।
60 से 80 हज़ार इन्होंने जो बताया था पहले, 60,000 रुपये बता रहे हैं, 60,000 रुपये खर्चा हुआ है, वापस ऑपरेशन करेंगे तो फिर वापस 60,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर जो हैं तो किस तरीके से वो ऑपरेशन करते हैं कि एक बीमारी अगर, और ये गलती तो उनकी है, अगर कि चलो ये भी मान लेते हैं कि डॉक्टर से अगर गलती हुई कि ऑपरेशन करने में 19-20 होता भी है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी कोई गलतफहमी हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस गलती का सुधार करने का भी उन्हीं को हक है और उनको ही सुधार करना चाहिए। ऐसे मजदूर, ऐसे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो पैसा कहाँ से लाते हैं, कैसे अपनी भरपाई करते हैं, खान पान कहाँ से करते हैं। इतने दिनों से ये बाप और बेटे दोनों घूम रहे हैं जगह जगह अस्पतालों में ले लेके अपनी माँ का, तो इनका खर्चा कैसे चलता होगा। क्या काम करते हैं आप? कंपनी में काम करते हैं। और पिताजी? पिताजी नहीं करते। ये भाई अकेले कंपनी में काम करते हैं, माता और पिता 2 लोगों का खर्चा ये खुद ही उठाते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, सभी लोग समझदार हैं कि एक व्यक्ति अगर कमाता भी होगा तो 10 से 12,000, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये में घर का खर्चा चलता है। किराए से रहते हैं यहाँ पे, किराया भरेंगे या खुद का खर्चा चलाएंगे, या फिर जो इतनी बड़ी दिक्कत हुई है माँ को, उस दिक्कत को लेकर सभी जगह घूमेंगे। सरकार से भी हमारा अनुरोध है और जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे भी ऐसा हमारा अनुरोध है। कई बार हम अधिकारियों के पास जाते भी हैं और कई बार अधिकारियों ने एक्शन भी लिए हैं, लेकिन निरामया हॉस्पिटल की ये 1-2 गलतियां नहीं, मेरे हिसाब से जो हमारे पास अभी तक आई हैं वो 3 गलतियां, इससे पहले भी कई गलतियां हो चुकी होंगी। और जब ऐसे बार बार वारदातें हॉस्पिटलों में होती रहती हैं और उसके बाद भी, मैं तो ये कहूँगा या ये अपील करूँगा सरकार से कि ऐसे डॉक्टर अगर 1-2 बार गलती होती है तो समझ में आता है, लेकिन बार बार डॉक्टरों से गलतियाँ हो रही हों तो कहीं ना कहीं शायद वो काबिल नहीं है। ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब इस तरीके की गलतियाँ होती हैं और इस तरीके से मरीजों को परेशान किया जाता है, गरीब लोगों को परेशान किया जाता है, एक चीज़ का ऑपरेशन करना और दूसरी बीमारी देना, यहाँ तक कि ऐसी बीमारी जो मौत का कारण भी बन सकती है, तो ऐसे डॉक्टरों का कहीं ना कहीं लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करना चाहिए। जो पैसे खर्चा होते हैं उन पैसों को भी भरपाई उन्हीं के द्वारा करवानी चाहिए। ये सरकार से, यहाँ के जो अधिकारी होंगे उनसे, संबंधित अधिकारी जो होंगे उनसे मेरी ये अपील है और दरख्वास्त भी है कि इस तरीके के जो भी डॉक्टर हैं कहीं पे भी हो, जैसे कि आए दिन आप देख रहे हैं बोगस डॉक्टरों के ऊपर यहाँ की जो डिपार्टमेंट है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट, वो कहीं ना कहीं कमर कसती जा रही है और सभी को जेल भी भेज रही है। तो ऐसे ही भले ही क्यों ना MBBS डॉक्टर हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक काम के प्रति, अपने कर्म के प्रति वो ईमानदार नहीं है, लापरवाह हैं और इस तरीके से लापरवाही लगातार करते रहते हैं। मज़दूर हो या अमीर हो, अमीर गरीब की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के जीवन का जो उद्देश्य है, इंसान के जीवन की जो बात आती है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। इनकी आप समझ सकते होंगे कि ये किस कदर परेशान है। 2 महीने हो चुका है, एक माँ को लेकर एक बेटा घूम रहा है, पिता घूम रहा है, पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं कर्जे भी किए होंगे। तो ये सारे जो विषय हैं ये बहुत ही गंभीर है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे डॉक्टरों को सबक सिखाना ही चाहिए। हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे, उस हॉस्पिटल पे भी जाएंगे कि ऐसी गलतियां लगातार आखिर क्यों हो रही हैं। क्या हॉस्पिटल इसीलिए बना है कि लोगों को गुमराह करो, लापरवाही करो अपने काम में और बेवकूफ़ बनाकर उनको घुमाते रहो। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज़।